नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास के रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वह धन वैभव सबसे संपन्न था, लेकिन उसको एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सवेरे साहूकार बाहर गया। देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था, लेकिन साहूकार के मिलते ही वो किसान वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली। साहूकार को बहुत ही दुख हुआ। साहूकार का मुंह उतर गया। इसके बाद साहूकार उदास मन से घर वापस चला गया। साहूकार को उदास देखकर साहूकार की पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तब साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी ने कहा कि आज चिड़िया आई थी, वो भी यही कह रही थी कि यहाँ पर तो बच्चे ही नहीं हैं, तो दाना कहाँ से मिलेगा, और ये कहकर उड़ गईं। इस बात से साहूकार को बड़ा ही क्रोध आया। उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूर्य भगवान से कहा कि यह साहूकार इतने मन से आपकी आराधना करता है, आप इसकी पुकार सुन लीजिए। तब सूर्य भगवान साहूकार के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? तब साहूकार ने कहा, भगवान, मुझे और तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। इस पर सूर्य देव ने कहा, ठीक है, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे एक कन्या होगी। 9 महीने बाद साहूकार के घर में एक कन्या का जन्म होता है। साहूकार और साहूकारनी बहुत खुश होते हैं। कन्या जब हंसती है तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। सुबह ही कन्या की मालिश करने मालिश वाली आती थी और वो सारे हीरे मोती ले जाती थी। 1 महीने बाद जब मालिश वाली का आना बंद हो गया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। फिर साहूकार ने सोचा कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब साहूकारनी ने कहा कि सुबह उठकर इसका मुंह देखने का मेरा नियम है, इसलिए आप कोई ऐसा लड़का ढूंढिए जो हमारे घर जवाई बनकर रह सके। तब साहूकार ने एक गरीब लड़का ढूंढा और अपनी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से कर दी। शादी के बाद रोज सुबह लड़की की माँ उसको उठाने आती, लेकिन ये देखकर लड़के को बहुत बुरा लगता और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी माँ सुबह सुबह तुम्हें उठाने क्यों आती हैं? तब लड़की ने अपने पति को समझाया कि माँ मेरा मुंह देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करती हैं, ये उनका नियम है। इसलिए एक दिन जवाई ने लड़की को जल्दी उठा दिया और देखा कि हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं, तो लड़के ने हीरे मोती उठा लिए। लड़की की माँ आई तो वह समझ गई कि आज तो जवाई को पता चल गया कि लड़की के मुंह से हीरे मोती गिरते हैं। तो लड़की की माँ के मन में लालच आ गया और उसने अपने जवाई को मारने की योजना बनाई। फिर साहूकारनी ने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर साहूकारनी को लाके दे दिया। राणा देजी और सूर्य भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और
साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा में सूर्यदेव ने जवाई का सिर मांग लिया। सूर्य भगवान जवाई का सिर ले आए। फिर सूर्य भगवान ने अंग जोड़कर अमृत का छिता दिया और लड़की का पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर, कहानी सुनकर भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। तब उसका पति आया तो लड़की ने अपने पति से पूछा कि आपको पता नहीं है क्या कि दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, फिर मुझे अगले दिन ही खाना खाना पड़ता है। तब उसके पति ने लड़की को सारी बात बताई कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया और मैं यहाँ कैसे आया हूँ। सारी बात सुनकर लड़की को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पति से कहा कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब वह लड़की अपने पति को लेके अपनी ससुराल चलने लगी। माँ ने अपनी बेटी और दामाद को बहुत समझाया, लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ गई। लड़की ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी और अपने पति के साथ ससुराल चली गई। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और साहूकार की पत्नी पश्चाताप करने लगी। फिर लड़की अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और लड़की और उसका पति दोनों ही सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। लड़की के घर में सुख समृद्धि हो गई। तो हे सूर्य भगवान, जैसी बेटी पर आपने कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।